नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अच्छे शिक्षक की विशेषताएं, क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर का अध्ययन करेंगे। आधुनिक भारत की स्वर्णिम कल्पनाएं, आकांक्षाएं और आशाएं उसके शिक्षकों के स्तर पर निर्भर करती हैं। इस संबंध में वाइट हैंड ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है, ड्रीम्स, एस्पायरेशन एंड होप्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ हर टीचर। द वर्ल्ड हु टीचर्स आर अनरिफॉर्म्ड, अनडेवलप्ड इज एन अनरिफॉर्म्ड वर्ल्ड। अगर हम टीचर शब्द का विश्लेषण करें तो विश्वसनीय और धैर्यवान, ट्रूथफुल एंड टॉलरेंट, कुशल, मिलनसार, प्रसन्नचित्त और विषय पर अधिकार, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, कार्य करने की शक्ति और लगन, साधन संपन्नता एवं नियमित कार्य प्रणाली, ये अपने आप में टीचर शब्द को डिफाइन करते हैं। अच्छे टीचर की विशेषताओं में सबसे पहले आता है प्रभावी व्यक्तित्व, प्लेजिंग पर्सनैलिटी। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। व्यक्तित्व के अंतर्गत शिक्षक की बाह्य आकृति, स्वास्थ्य, शारीरिक दोष स्तर, विषय संबंधी ज्ञान, शक्ति, लगन, उत्साह, सहयोग, मिलनसारिता, विरोध वृत्ति, न्याय भावना एवं सहिष्णुता आदि सम्मिलित है। शिक्षक को अपनी वेशभूषा के प्रति भी सजग रहना चाहिए। फेस इज द इंडेक्स ऑफ ए मैन के अनुसार उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण होना चाहिए जिससे अपरिचित व्यक्ति पर प्रथम भेंट में ही उसके व्यक्तित्व की छाप पड़े और वह दूसरे लोगों से उसके दृष्टिकोण की प्रशंसा करे। अगली विशेषता आती है विषय की पूर्ण एवं नवीनतम योग्यता, फुल एंड अप टू डेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसे विषय का नवीनतम ज्ञान भी होना चाहिए। समय के परिवर्तन के अनुसार विषय की प्रकृति में विकास और परिवर्तन होते रहते हैं, अतः अध्यापक को विषय संबंधी नवीन अनुसंधान की जानकारी रखनी चाहिए और विषय के गहन अध्ययन के लिए संबंधी साहित्य में रुचि लेनी चाहिए। इसके साथ ही अध्यापन को प्रभावशाली बनाने और अपूर्ण और शिथिल होने से बचाने के लिए कक्षा में पूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए। प्रत्येक अध्यापक के लिए यह प्रथम और आधारभूत आवश्यकता है कि उसे अपनी विषय वस्तु जिसे वह पढ़ाता है पूर्ण अधिकार हो। इस पर उसने इतनी अच्छी तरह अधिकार कर लिया हो कि उसके बोलने में उसके व्यक्तित्व की छाप हो। ज्ञान संचय की इच्छा, डिजायर फॉर एक्यूस्टेशन ऑफ नॉलेज। शिक्षक को यह अनुभव कराना चाहिए कि गणित एक जीवित और विकासशील विषय है। प्रसिद्ध गणितज्ञों, वैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों के लेख और आख्या भी प्रोत्साहन एवं सीख देने वाले होते हैं। अध्यापकों को उन सभी चीज़ों को पढ़ाना चाहिए जो उसे मिल सके। अध्यापक विषय के उच्च ज्ञान से परिचित होगा। संभव है उसके पढ़ाने का स्तर विद्यार्थी के स्तर से पर्याप्त उच्च हो, लेकिन इसका पक्ष अध्यापकों की अज्ञानता से नहीं है,
वरन बालकों के मानसिक स्तर का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना, छात्र की समझ के अनुकूल विषय की व्यवस्था करना और विभिन्न उपकरणों की सहायता से ये मालूम करना कि प्रस्तुत विषय सामग्री छात्रों को ग्राह्य है अथवा नहीं। धैर्यवान एवं सहिष्णु, पेशेंस एंड टॉलरेंस। अध्यापक को छात्रों को कोई तथ्य, सिद्धांत या सूत्र समझाते समय बहुत ही धैर्यपूर्वक काम लेना चाहिए। प्रायः यह अनुभव किया गया है कि अध्यापक छात्र के जल्दी और सही न समझ पाने के कारण तुरंत खींच उठते हैं और छात्र को अनावश्यक रूप से डांटते फटकारते हैं। उनमें इस प्रकार की भी क्षमता और गुण होने चाहिए कि वे सूक्ष्म प्रत्ययों, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को बिना कठिनाई के साथ सरल उदाहरणों की सहायता के बिना उकताहट, झुंझलाहट, रोष या क्रोध के बिना स्पष्ट कर सकें। पक्षपात रहित होना, ऑब्जेक्टिव इन व्यू। आज अध्यापकों के पक्षपातपूर्ण रवैये की सर्वत्र कटु आलोचना की जाती है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना सामाजिक दृष्टि से अनुचित है। छात्रों में से कुछ को प्रिय बनाना और शेष विद्यार्थियों के साथ उपेक्षित व्यवहार करना उचित नहीं और न ही अमीर घरानों, परिचित और निर्धन परिवारों एवं अपरिचित और प्रतिभाशाली एवं मंदबुद्धि बालकों के साथ पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। अध्यापक के लिए सभी शिक्षक, सभी छात्र एक समान है। इसके लिए यदि अध्यापक निर्धन और पिछड़े छात्रों के साथ आत्मीयता एवं प्रेम व स्नेह से उनकी व्यक्तिगत एवं घरेलू समस्याओं को सुलझाने में रुचि लेता है, तो ऐसा करने से वह अपने छात्रों के दिल में एक स्थायी आदर का पात्र बन जाता है। शिक्षक की प्रभावपूर्ण कलाओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स। शिक्षण एक कला है और इस कला में दक्षता मात्र शिक्षण विधियों के अध्ययन से ही प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे इनका स्वरूप कितना ही वैज्ञानिक क्यों न हो। जिस प्रकार तैरने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं अथवा मात्र रंगों के मेल से अच्छी चित्रकारी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार प्रत्येक अध्यापक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता जब तक कि विषय के पांडित्य के साथ साथ वह अध्यापक की प्रभावपूर्ण कला में भी पारंगत नहीं हो जाता। Everyone can not be a good teacher because teaching is not everybody's cup of tea. अध्यापक को शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी के ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह गणित का व्यापारी है, उसे विद्यार्थी को विषय के महत्व का विश्वास दिलाना होता है। अध्यापक को कभी भी अपनी विद्वत्ता अपरिपक्व विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर नहीं थोपनी चाहिए। उसे धैर्यपूर्वक उनका पथ प्रदर्शन करके उनकी रुचि गणित के अनुसंधान कार्य की ओर बढ़ानी चाहिए। साथ ही उसे मूल्यांकन की नवीनतम प्रविधियों से भी अवगत होना चाहिए। अगली विशेषता आती है मनोविज्ञान का ज्ञाता, मास्टर ऑफ साइकोलॉजी। अध्यापक को विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की योजना बनानी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण प्रखर बुद्धि, मंदबुद्धि और सामान्य बुद्धि बालकों की सीखने की गति और क्षमता समान नहीं होती। बालकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु उसे मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों जैसे प्रेरणा, मोटिवेशन, प्रशिक्षण, हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज आदि का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह बालकों में गणित के प्रति रुचि और धनात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास कर सके। अध्यापक का कार्य एक माली अथवा विक्रेता के समान है।
और विद्यार्थी गणित के उपभोक्ता हैं। जिस प्रकार आज के विज्ञापन युग एडवर्टाइजमेंट के विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग करके उपभोक्ता कंज्यूमर्स में वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। अध्यापक के स्वयं के दृष्टिकोण का विद्यार्थियों के विषय सीखने की गति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को विषय के प्रति सही और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अध्यापन के प्रति एक व्यवसाय की भांति प्रेम रखना चाहिए। उसमें उत्तरदायित्व निभाने, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और कर्तव्य भावना होनी चाहिए। अपने कार्य के प्रति उत्साह और सीखने वाले की रुचि के प्रति एक कलाकार अध्यापक के गुण है जिनकी पूर्ति कोई दूसरी वस्तु नहीं कर सकती। यह गुण नवसीखिए को नहीं सिखाया जा सकते बल्कि निर्देशक से ग्रहण किए जा सकते हैं यदि उसमें यह बातें प्रभावपूर्ण और अनुकरणीय ढंग से मौजूद हैं। अतः अध्यापक की आदर्श तैयारी का एक भाग ऐसे निर्देशकों के साथ रहना भी है। अगला है अनुसंधान में रुचि, इंटरेस्ट इन रिसर्च। प्रोफेसर बुलिन ने आदर्श अध्यापक के निम्नलिखित गुण बताए हैं। उसे अपने विषय को स्वच्छता और सुंदरता से प्रस्तुत करना आना चाहिए। एक दार्शनिक के रूप में उसे वैज्ञानिक खोजों का संबंध ज्ञात होना चाहिए। उसे इतना अवश्य पढ़ना चाहिए जिससे कि उसके विषय के प्रति उत्साह की झलक मिले। अपने ज्ञान को दूसरों तक सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए उसे दूसरे विद्वानों के पूर्व अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए। उसे शिक्षा संबंधी खोजों में रुचि होनी चाहिए और उसे गतिहीन स्टैटिक नहीं समझना चाहिए। तो ये थे अच्छे शिक्षक की विशेषताएं। धन्यवाद।